जय श्री राधे। हरे कृष्णा। हिंदू कैलेंडर के अनुसार भाद्रपद महीने के कृष्ण पक्ष की एकादशी को अजा एकादशी कहते हैं और ये श्री कृष्ण जन्माष्टमी के बाद पड़ती है, जिसे अन्नदा एकादशी के नाम से भी बहुत सी जगह पर जाना जाता है। इस एकादशी पर भगवान विष्णु के उपेंद्र स्वरूप की पूजा आराधना की जाती है और रात्रि जागरण किया जाता है। भादो महीने की एकादशी और द्वादशी तिथि अपने आप में महत्वपूर्ण है। एकादशी के दिन भगवान विष्णु की पूजा करके उपवास रखा जाता है। वहीं भादो मास के कृष्ण पक्ष की द्वादशी तिथि को वत्स द्वादशी के रूप में या बछबारस के रूप में जाना जाता है। प्रिय भक्तजनों, आज की इस वीडियो में आप जानेंगे अजा एकादशी की तिथि और मुहूर्त के बारे में। उससे पहले बहुत ही आसान सी विधि जानिए कि आप एकादशी की पूजा कैसे कर सकते हैं। अजा एकादशी के दिन सुबह सूर्योदय से पहले उठना चाहिए, लेकिन व्रत रखने वाले भक्तों को दशमी तिथि के दिन कुछ बातों का ध्यान रखना जरूरी होता है। जैसे कि दशमी तिथि को सूर्यास्त के बाद अन्न ग्रहण नहीं करना चाहिए और जो महिलाएं हैं या कन्याएं इस व्रत को रखती हैं, उन्हें सिर से स्नान भी एक दिन पहले कर लेना चाहिए और फिर मन में ये संकल्प करके सोना चाहिए कि अगले दिन आप विधि विधान से एकादशी का उपवास रखेंगे। फिर एकादशी के दिन सुबह जल्दी उठकर घर की साफ सफाई करें। झाड़ू पोछा लगाने के बाद पूरे घर में गंगा जल का या गौमूत्र का छिड़काव करें। फिर शरीर पर तिल और मिट्टी का लेप लगाकर कुशा से स्नान करें। स्नान करने के बाद एकादशी व्रत और पूजा का संकल्प लिया जाता है। उसके बाद दिन भर निराहार व्रत रखा जाता है। इस दिन भगवान विष्णु की पूजा और भगवान श्री कृष्ण की पूजा का विधान है। अपनी सामर्थ्य के अनुसार एकादशी के दिन कुछ न कुछ दान जरूर देना चाहिए। एकादशी के व्रत में किसी भी प्रकार का अन्न और खास तौर पर चावल या चावल से बनी वस्तुओं का सेवन नहीं किया जाता है, इसलिए आप इस बात का तो ध्यान रखें। लेकिन जो लोग निराहार नहीं रह सकते वो एक बार फलाहार ग्रहण कर सकते हैं। पूजा करने के लिए घर में आप मंदिर में पूर्व दिशा की तरफ मुंह करके या किसी साफ जगह पर गौमूत्र छिड़ककर वहां गेहूं रखें। फिर उस पर तांबे का या फिर मिट्टी का कलश रखें। लोटे को जल से भरें। उस पर आम या अशोक के पत्ते या फिर डंठल वाले 5 पान रखें। उसके ऊपर पानी वाला नारियल रख दें। इस तरह कलश की स्थापना करें। नारियल की जगह पर आप भगवान विष्णु की प्रतिमा या तस्वीर की भी स्थापना कर सकते हैं। एक चौकी लें जिसके ऊपर भगवान विष्णु की प्रतिमा माता लक्ष्मी जी के साथ विराजित करें और उसके बाद आप सच्चे मन से मंत्रों का जाप करते हुए धूप दीप जलाकर भगवान विष्णु को चंदन का तिलक लगाकर पुष्प अर्पित करते हुए पूजा करें। हाथ में पुष्प लेकर व्रत की कथा पढ़े अथवा सुने। सबसे अंत में कपूर जलाकर आरती करें और सुबह केवल फलों का ही भोग भगवान को अर्पित करें। ध्यान रखें, तुलसी का पत्ता भोग के साथ जरूर रखना चाहिए। भोग में आप पान सुपारी इलायची या फिर सूखे मेवों का भोग भी भगवान को अर्पित कर सकते हैं। इस व्रत में एकादशी की कथा सुनने मात्र से ही अश्वमेध यज्ञ का फल मिल जाता है। इस व्रत को करने से ही राजा हरिश्चंद्र को अपना राज्य वापस मिला था और उनका मृत पुत्र फिर से जीवित हो गया था। अजा एकादशी का व्रत करने से व्यक्ति को 1000 गौदान करने के समान फल की प्राप्ति होती है। एकादशी तिथि प्रारंभ होगी 28 अगस्त बुधवार की मध्य रात्रि 1:20 से, जो कि 29 अगस्त गुरुवार के दिन सारा दिन रहेगी और गुरुवार को मध्य रात्रि 1:37 पर समाप्त हो जाएगी। द्वादशी तिथि प्रारंभ होगी 29 अगस्त गुरुवार को मध्य रात्रि 1:38 से और समाप्त होगी 30 अगस्त शुक्रवार की मध्य रात्रि 2:25 पर। हरिवासर का समय द्वादशी तिथि लगते ही शुरू हो जाता है और हरिवासर का जो समय है वो 30 अगस्त शुक्रवार को सुबह 7 बजे तक समाप्त होगा। जब तक हरिवासर रहता है तब तक व्रत नहीं खोला जाता है, इसलिए आप अजा एकादशी का व्रत 30 अगस्त शुक्रवार को सुबह 7 बजे से 10:25 के बीच में खोल सकते हैं। व्रत का पारण हमेशा तुलसी के पत्ते और जल से या फिर चावल ग्रहण करके करना चाहिए। भगवान श्री कृष्ण धर्मराज युधिष्ठिर को
धर्म का ज्ञान देते रहते हैं और समय समय पर आने वाली सभी एकादशियों का महात्म्य भी बताते रहते हैं। ऐसे ही एक बार धर्मराज युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण से पूछा, हे जनार्दन, अब मैं ये सुनना चाहता हूँ कि भाद्रपद मास के कृष्ण पक्ष में कौन सी एकादशी होती है, कृपया बताइए। तब भगवान श्री कृष्ण बोले, राजन, एकाग्रचित्त होकर सुनो। भाद्रपद मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम अजा है। वह सब पापों का नाश करने वाली बताई गई है। जो भगवान ऋषिकेश का पूजन करके इसका व्रत करता है, उसके सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। पूर्व समय में हरिश्चंद्र नामक एक विख्यात चक्रवर्ती राजा हो गए हैं, जो समस्त भूमंडल के स्वामी और सत्य प्रतिज्ञ थे। एक समय किसी कर्म का फल भोग प्राप्त होने पर उन्हें राज्य से भ्रष्ट होना पड़ा। राजा ने अपनी पत्नी और पुत्र को बेचा और फिर अपने आप को भी बेच दिया। पुण्यात्मा होते हुए भी उन्हें चांडाल की दास्ता करनी पड़ी। वे मुर्दों का कफन लिया करते थे। इतने पर भी राजा हरिश्चंद्र सत्य से विचलित नहीं हुए। इसी प्रकार चांडाल की दास्ता करते उनके अनेकों वर्ष बीत गए। इससे राजा को बड़ी चिंता हुई। फिर वे अत्यंत दुखी होकर सोचने लगे, क्या करूं, कहां जाऊं, कैसे मेरा उद्धार होगा। इस प्रकार चिंता करते करते वे शोक के समुद्र में डूब गए। राजा को आतुर जानकर कोई मुनि उनके पास आए। वे महर्षि गौतम थे। श्रेष्ठ ब्राह्मण को आया देखकर राजा ने उनके चरणों में प्रणाम किया और फिर दोनों हाथ जोड़कर गौतम मुनि के सामने खड़े होकर अपना सारा दुख समाचार कह सुनाया। राजा की बात सुनकर गौतम मुनि ने कहा, राजन, भादों के कृष्ण पक्ष में अत्यंत कल्याणमयी अजय नाम की एकादशी आ रही है, जो पुण्य प्रदान करने वाली है। तुम इसका व्रत करो, इससे तुम्हारे पापों का अंत अवश्य होगा। तुम्हारे भाग्य से आज के 7वें दिन एकादशी है। उस दिन उपवास करके रात में जागरण करना, तुम्हारा कल्याण होगा। ऐसा कहकर गौतम ऋषि वहां से चले गए। फिर 7 दिन बाद राजा हरिश्चंद्र ने अजा एकादशी का व्रत रखा और विधि पूर्वक व्रत का अनुष्ठान किया। उस व्रत के प्रभाव से राजा सभी दुखों से पार हो गए। उन्हें पत्नी का सन्निधान और पुत्र का जीवन फिर से मिल गया। भगवान विष्णु की कृपा से उनके समस्त पाप भी नष्ट हो गए और उन्हें सभी दुखों से मुक्ति मिल गई। तब आकाश में दुंदुभियां बजने लगी, देवलोक से पुष्पों की वर्षा होने लगी। अजय एकादशी व्रत के पुण्य प्रभाव से राजा हरिश्चंद्र ने अकंटक राज्य प्राप्त किया और अंत में वे पुरजन तथा परिजनों के साथ स्वर्गलोक को प्राप्त हो गए। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे राजा युधिष्ठिर, जो मनुष्य ऐसा व्रत करते हैं वे सब पापों से मुक्त होकर अंत में स्वर्ग लोक को जाते हैं। और जो भी भक्त अजा एकादशी के दिन इस कथा को पढ़ते अथवा सुनते हैं, उन्हें अश्वमेध यज्ञ का फल प्राप्त होता है। ये थी अजा एकादशी व्रत कथा। प्रिय भक्तजनों, आज के दिन भगवान विष्णु की कथा लीलाओं का श्रवण जितना अधिक किया जाए, उतनी ही भगवान विष्णु की कृपा प्राप्त होती है। तो अब आपको ऐसी ही एक कथा का श्रवण कराते हैं, जिसे सुनने के बाद आप भी भगवान विष्णु के प्रति और समर्पित हो जाएंगे। एक बार की बात है, एक बार भगवान श्री विष्णु अपने वाहन श्री गरुड़ जी पर सवार होकर कैलाश पर्वत पर जा रहे थे। जाते समय मार्ग में गरुड़ जी ने देखा कि एक ही द्वार पर 2 बारातें ठहरी हुई थी। ये बात उनकी समझ में नहीं आई। बस फिर क्या था, पूछ बैठे श्री हरि से कि प्रभु, ये कैसी अनोखी बात है कि विवाह के लिए 1 कन्या और 2 बारातें हैं। मेरी तो समझ में बिल्कुल नहीं आ रहा। गरुड़ जी का प्रश्न सुनकर भगवान श्री हरि बोले कि हाँ, एक ही कन्या से विवाह करने के लिए इस समय 2 अलग अलग जगह से बारातें आई हैं। एक बारात पिता द्वारा पसंद किए गए लड़के की है और दूसरी माँ द्वारा पसंद किए गए लड़के की है। भगवान की ये बात सुनकर गरुड़ जी फिर बोले, प्रभु, आखिरकार इस कन्या का विवाह होगा किसके साथ? प्रभु बोले,
जिसे माता ने पसंद किया है और बुलाया है, उसी के साथ कन्या का विवाह होगा। अब भगवान की ये बात सुनकर गरुड़ जी मौन हो गए और भगवान को कैलाश पर्वत पर पहुंचाकर कौतूहलवश उसी जगह पर फिर से आ गए जहां वो दोनों बारातें ठहरी हुई थी। गरुड़ जी ने मन में सोचा कि अगर मैं माँ द्वारा पसंद किए गए वर को यहाँ से हटा दूं तो भला ये विवाह कैसे संभव होगा। फिर क्या था, उन्होंने भगवान के विधान को देखने की जिज्ञासा के लिए तुरंत ही उस वर को वहां से उठाया और ले जाकर समुद्र के एक टापू पर छोड़ दिया। ऐसा करने के बाद भी गरुड़ जी थोड़ी देर के लिए भी रुके नहीं थे, बल्कि अब तो उनके मन में एक नया विचार दौड़ने लगा कि मैं तो इस लड़के को यहाँ उठा लाया हूँ, किंतु यहाँ तो इस निर्जन टापू में इसके खाने पीने की कोई व्यवस्था ही नहीं है और ऐसे में इस सुनसान निर्जन टापू पर तो ये लड़का भूख को ही मर जाएगा और वहाँ पर सारी बारात मजे से 56 भोग का आनंद ले रही होगी। ये तो बिल्कुल भी ठीक नहीं है, इसका पाप तो मुझे अवश्य लगेगा। इसलिए अब तो मुझे इसके लिए भी खाने का कुछ न कुछ इंतजाम तो करना ही पड़ेगा और यदि विधाता का विधान मुझे देखना ही है तो थोड़ा परिश्रम तो मुझे भी करना ही पड़ेगा। ऐसा मन में विचार कर गरुड़ जी वापस उसी स्थान पर फिर से आ गए। इधर कन्या के घर पर स्थिति ये थी कि वर के गायब हो जाने से कन्या की माता को बड़ी निराशा हो रही थी, किंतु वो भी अपनी जिद पर अडिग थी। इसलिए उन्होंने अपनी कन्या को एक भारी टोकरी में बिठाकर ऊपर से फल फूल मेवा मिष्ठान आदि सजाकर रख दिए, जिसमें कि भोजन सामग्री ले जाने के लिए वर पक्ष से लोग आए हुए थे। माँ द्वारा उसी टोकरी में अपनी पुत्री को छुपाकर भेजने के पीछे उसकी मंशा केवल इतनी थी कि वर पक्ष के लोग कन्या को अपने घर ले जाकर वर को खोजकर उन दोनों का ब्याह करा देंगे। माँ ने अपना ये भाव किसी तरह होने वाले समधी को भी बता दिया। उसके अलावा उन्होंने इस बात की सूचना किसी को भी नहीं दी, क्योंकि कन्या की माँ नहीं चाहती थी कि पिता द्वारा पसंद किए गए वर से उनकी पुत्री का विवाह हो। अब संयोग की बात तो देखिए, आंगन में रखी उसी टोकरी को जिसमें कन्या की माँ ने तरह तरह के फल मेवा मिष्ठान आदि से भरकर अपनी कन्या को छुपाया था, गरुड़ जी ने उसे भरा देखा तो उठाया और लेकर उड़ चले। उसी टोकरी को ले जाकर गरुड़ जी ने उस निर्जन टापू पर, जहाँ पहले से ही वो उस वर को उठाकर ले जाकर रख छोड़ आए थे, वर के सामने ले जाकर रख दिया। इधर भूख के मारे व्याकुल हो रहे वर ने जैसे ही अपने सामने खाने पीने की तमाम तरह की चीजें देखी तो वह भूख से व्याकुल हो उठा और एक बाज की तरह उस खाने पीने की वस्तुओं पर झपटा। उसने टोकरी से जैसे ही खाने के लिए फल मिठाई आदि निकालना शुरू किया तो क्या देखा कि उसमें तो 16 श्रृंगार किए हुए वही युवती बैठी हुई है जिससे कि उसका विवाह होना था। अब तो ये सब देखकर गरुड़ जी हैरान रह गए। उन्हें निश्चय हो गया कि हरि इच्छा बलवान, राम कीन्ह चाहे सोई होई, करे अन्यथा अस नहीं कोई। फिर तो शुभ मुहूर्त विचार कर स्वयं गरुड़ जी ने ही पुरोहिताई का कर्तव्य भी निभाया। वेद मंत्रों से विधि विधान से विवाह कार्य संपन्न कराकर उन्होंने वर वधू को आशीर्वाद दिया और फिर से उनके घर पहुंचा दिया। इसके बाद गरुड़ जी ने प्रभु के पास आकर सारा वृत्तांत उनसे निवेदित कर दिया और प्रभु पर अपना अधिकार समझकर झुंझलाकर बोले कि प्रभु, आपने तो बड़ी अच्छी लीला की, सारा ब्याह कार्य हम ही से करवा लिया। भगवान गरुड़ जी की बातों को सुनकर मंद मंद मुस्कुरा रहे थे। प्रेम से बोलिए जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे। बोले लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। प्रेम से बोलिए तुलसी माता की जय। क्योंकि तुलसी जी का एक नाम हरि प्रिया भी है, इसलिए वे हरि यानी कि भगवान विष्णु को बहुत प्रिय होती हैं। एक बार भगवान शिव ने अपने तेज को समुद्र में फेंक दिया था। उससे एक महातेजस्वी बालक का जन्म हुआ।
और यही बालक आगे चलकर जालंधर के नाम से पराक्रमी दैत्य राजा बना, जिसकी राजधानी का नाम जालंधर नगरी था। दैत्यराज कालनेमी की कन्या वृंदा का विवाह जालंधर से हुआ। जालंधर महाराक्षस था। अपनी सत्ता के मद में और अपनी शक्ति के मद में चोर उसने माता लक्ष्मी जी को पाने की कामना से युद्ध किया, परंतु समुद्र से ही उत्पन्न होने के कारण माता लक्ष्मी ने उसे अपने भाई के रूप में स्वीकार कर लिया। वहां से पराजित होकर वह देवी पार्वती को पाने की इच्छा से कैलाश पर्वत पर गया। भगवान देवाधिदेव शिव का ही रूप धरकर माता पार्वती के समीप वह गया, परंतु माता ने अपने योग बल से उसे तुरंत ही पहचान लिया और वहां से वह अंतर्ध्यान हो गई। देवी पार्वती ने क्रोधित होकर सारा वृतांत भगवान विष्णु को सुनाया। जालंधर की पत्नी वृंदा अत्यंत पतिव्रता स्त्री थी। उसी के पतिव्रत धर्म की शक्ति से जालंधर ना तो मारा जाता और न ही पराजित होता था। इसलिए जालंधर का नाश करने के लिए वृंदा के पतिव्रत धर्म को भंग करना बहुत जरूरी था। इसी कारण भगवान विष्णु एक ऋषि का वेश धारण करके वन में जा पहुँचे, जहाँ पर वृंदा अकेली भ्रमण कर रही थी। भगवान के साथ 2 मायावी राक्षस भी थे, जिन्हें देखकर वृंदा भयभीत हो गई। ऋषि ने वृंदा के सामने क्षण भर में ही दोनों को भस्म कर दिया। उनकी शक्ति देखकर वृंदा ने कैलाश पर्वत पर महादेव के साथ युद्ध कर रहे अपने पति जालंधर के बारे में पूछा। तब ऋषि ने अपनी माया से 2 वानर वहां प्रकट किए। एक वानर के हाथ में जालंधर का सिर था और दूसरे के हाथ में धड़। अपने पति की यह दशा देखकर वृंदा मूर्छित होकर गिर पड़ी। होश में आने पर उन्होंने ऋषि रूपी भगवान से विनती की कि वह उसके पति को जीवित कर दे। तब भगवान ने अपनी माया से फिर से जालंधर का सिर धड़ से जोड़ दिया, परंतु स्वयं भी वह उसी शरीर में प्रवेश कर गए। वृंदा को इस छल का जरा भी आभास नहीं हुआ। जालंधर बने भगवान के साथ वृंदा पतिव्रता का व्यवहार करने लगी, जिससे उसका सतीत्व भंग हो गया। ऐसा होते ही वृंदा का पति, जो महादेव से युद्ध कर रहा था, जालंधर, युद्ध में हार गया और उसका वध कर दिया गया। इस सारी लीला का जब वृंदा को पता चला तो उन्होंने क्रोधित होकर भगवान विष्णु को शिला होने का श्राप दे डाला और स्वयं भी सती हो गई। जहाँ पर वृंदा भस्म हुई वहाँ तुलसी जी का पौधा उगा। भगवान विष्णु ने वृंदा से कहा, हे वृंदा, तुम अपने सतीत्व के कारण मुझे लक्ष्मी जी से भी अधिक प्रिय हो गई हो। अब तुम तुलसी के रूप में सदा मेरे साथ रहोगी। जो भी मनुष्य मेरे शालिग्राम रूप के साथ तुलसी जी का विवाह करेगा, उसे इस लोक और परलोक में विपुल यश की प्राप्ति होगी। जिस घर में तुलसी जी होती है, वहाँ यम के दूत भी असमय नहीं जा सकते। गंगा जी और नर्मदा नदी के जल में स्नान और तुलसी जी का पूजन एक बराबर माना जाता है। चाहे मनुष्य कितना भी पापी क्यों न हो, मृत्यु के समय जिसके प्राण मंजरी रहित तुलसी और गंगा जल मुख में रखकर निकल जाते हैं, वह पापों से मुक्त होकर वैकुंठ धाम को प्राप्त हो जाता है। जो मनुष्य तुलसी और आंवलों की छाया में अपने पितरों का श्राद्ध करता है, उनके पितरों को मोक्ष मिल जाता है। ये थी आज की वीडियो। अगर आपको ये जानकारी पसंद आई हो तो प्लीज